नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने खुद भी कहा और सारी दुनिया जानती है कि नवंबर के महीने में आखिरी हफ्तों में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ISPR ने एक बहुत ही मुफस्सल जो डोसियर है इशू किया, जिसमें इस चीज़ की निशानदेही की गई कि जो 22 अरब रुपया हिंदुस्तान की एजेंसीज़ ने खर्च किया है दहशतगर्दी और कयास के लिए, जिसकी एविडेंस मिली है, उसमें से अंदाज़न 19 अरब रुपया जो है वो बलोचिस्तान फोकस्ड है। ये भी बताया गया हमें डोसियर में, जिसे हमने बहुत डिस्कस किया, उस पर लिखा भी कैसे बलोच सब नेशनलिस्ट को, TTP फैक्शंस को और दाइश को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उसकी में बाकायदा सेल उस पर काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या वजह है कि आपकी हुकूमत और बलोचिस्तान जो आपकी हुकूमत के जो एलाइज़ हैं, उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी को, जो कि सॉफ्ट टारगेट हैं, पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं, बहुत आसान है उन पर हमला करना, उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए? देखिए मोहित, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई आपको ये एहसास हो या ख़ास तौर पर उस कम्युनिटी को एहसास हो कि हम कोई अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो दुश्मन है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, और ये लैक ऑफ सिक्योरिटी की बात नहीं है। जैसे आपको खुद पता है कि हम मुतवातिर हमारे सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं वहाँ पर। तो क्या ये इस वजह से है कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो अपने सिपाहियों को और अपने अफसरों को दिफा करने के लिए सही इंतजाम नहीं कर रही है? आप एक, चाहे वो एलानिया हो या ना हो, इस वक्त एक हालत जंग के अंदर हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। उसको टारगेट किया गया और वो सबको पता है, CPEC की वजह से टारगेट किया जा रहा है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई मैं तज्जिया नहीं पेश कर रहा हूँ, ये हुकूमत भारत की ऐलान करदा पॉलिसी है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बरमला कहते हैं, पब्लिकली खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान की हम एथनिक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करेंगे, बलूचिस्तान का नाम लेकर कहते हैं। तो एक, जब हालत जंग में होते हैं तो उसमें नुकसान भी होता है। और लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब बड़ा तज्जिया है, लेकिन जिसके घर से लाश उठी हो वो ये सब नहीं सुनना चाहता, वो समझ में आने वाली। जब आप ठीक है, हम इसकी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन पे आ जाते हैं। आप पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं, एक नए अशरे का भी आगाज़ हुआ है। आप खुद कह रहे हैं कि CPEC को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है CPEC को टारगेट करने में। तो इन मौजूदा हालात में जहां हर चीज़ को सॉल्व, देख रहे एक इन हॉस्टाइल एजेंसीज़ ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है गुज़िश्ता 4 दिन से पाकिस्तान में खड़ा कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की अपोजिशन अपने मकासद हासिल करना चाह रही है, मीडिया चैनल इसमें खेल रहे हैं, मुख्तलिफ लोग इसके अंदर खेल रहे हैं। तो आप एज ए प्लानिंग मिनिस्टर क्या देखते हैं आगे, कैसे आप इन चैलेंजेस पे काबू पाएंगे जो आपकी डेवलपमेंट के रास्ते में, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, नैरेटिव के चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल कायोस के चैलेंजेस हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे जाहिर है आप समझते हैं कि ये कोई एक यूनिडायमेंशनल नहीं है, इसकी एक जहत नहीं है, इसकी एक से ज़्यादा जहतें हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर हमला किया जा रहा है और इसलिए आपने उसका किस तरीके से दिफा करना है। उसका फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन है, उसका एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डायमेंशन है। लेकिन जिस चीज़ के साथ मैं बराह रास्त डील करता हूँ वो है वहाँ का बलूचिस्तान का तरक्याती जो मनसूबा साजी है, और बलूचिस्तान के अवाम के अंदर एक जो कोशिश की जा रही है डालने की, और एक हद तक वो माजी में दुरुस्त भी रह चुका है कि बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया और तरक्की के लिहाज से बलूचिस्तान पीछे रह गया बनिस्बत बाकी पाकिस्तान के। तो इसीलिए हमने खुसूसी तौर पर ये एक इनिशिएटिव उठाया था, जिसको हमने बलूचिस्तान के जो डिप्राइव्ड एरिया हैं उनके लिए डेवलपमेंट पैकेज, बलूचिस्तान की तारीख में कभी, और मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं यार आपने इतना बड़ा पैकेज दे दिया, इससे बहुत छोटा भी देते तो हम लोग बहुत खुश हो जाते। और उसकी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो रूट कॉजेज हैं, जो गुर्बत है, जो वहाँ पर रोजगार की कमी है, जिसका फायदा उठाया जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए दुश्मन आपके खिलाफ ये काम करने की कोशिश करता है, उस रूट कॉज को एड्रेस किया जाए। तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी तो हमारी बहुत रोबस्ट है और बड़ी एग्रेसिव है। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े काम की कोशिश नहीं की गई है जो इस हुकूमत ने अभी ऐलान किया है और उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। असद उमर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, 1 और 2।
आप चूँकि प्लानिंग मिनिस्टर हैं, नए अशरे का आगाज़ हो गया है, एक नया डेकेड है, पाकिस्तान की आबादी जो है वो कोई 225 मिलियन इकोनॉमिस्ट कहता है इस वक्त है, और अगले 10 बरस में ये 300 मिलियन के करीब हो सकती है। इस आबादी को, बढ़ती हुई आबादी को तवानाई चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसे खुराक चाहिए, इसे जॉब्स चाहिए, मीनिंगफुल एजुकेशन और स्किल सेट चाहिए। उस पर आपकी एज ए प्लानिंग मिनिस्टर क्या थिंकिंग? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, और जब भी इस वक्त जो हम फैसले कर रहे हैं उसमें एक अंदर से थोड़ी सी तनकीद ये भी आ रही है कि यार आप इतने बड़े बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनका फायदा जो है वो तो हमें नजर आएगा 5 साल के बाद, 7 के बाद, 10 साल के बाद। मैं उसकी आपको मिसाल दूं, आपने पानी की बात की। शायद पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक चीज अगर आप वोटर से जाके पूछे ना, चाहे वो इस्लामाबाद हो या वो कोयटा हो या कराची हो, कहीं भी जाके किसी वोटर से पूछेंगे कि आपके 3-4 सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, तो पानी जो है वो सरे फहरिस्त आपको नजर आएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि 3 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स एक साथ उनके ऊपर काम हो रहा है, मोहम्मद, दासू, दयामीर बादशाह। लेकिन ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 6 साल, 7 साल, 8 साल कंप्लीशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो वजीर आजम इमरान खान इस वक्त ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अगला इलेक्शन जीतने के लिए क्या दिखाना है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आज से 5 साल और 10 साल और 15 साल के बाद और 20 साल के बाद किसकी जरूरत है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसका बिल्कुल फंडामेंटल रिफॉर्म, ये आपने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी प्राइसेस नीचे आई हैं, 1/4 रह गई हैं। एक पूरा शिफ्ट वहां पे आ रहा है, कंपैरेटिव मार्केट्स इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। इसी तरीके से हमारा जो लॉजिस्टिक्स का निज़ाम है वो दुनिया से पीछे रह गया, और एक वजह हम एक्सपोर्ट्स के अंदर compete नहीं कर सकते इसके हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि दुनिया में रेल का निज़ाम यूज होता है, फ्रेट के लिए हमने खत्म कर दिया। पाकिस्तान की 70 साल से ज्यादा तारीख का सबसे बड़ा रेल का मंसूबा ML1 हम करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आप जितने भी मुख्तलिफ एरियाज देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि फंडामेंटल रिफॉर्म और वो रूट कॉजेज जो हैं, अच्छा कुछ जो हैं उनके रिजल्ट्स आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। टेक्सटाइल के अंदर आपको बूम नजर आ रहा है जो पिछले 15 साल में पाकिस्तान ने नहीं देखा था। वो इंडस्ट्री जो बंद होने जा रही थी, जहां पे सरिये के दाम पे मशीनरी बिक रही थी, आज वो न सिर्फ वापस सब चलना शुरू हो गए, वहां पे लेबर की शॉर्टेज हो गई है। फैसलाबाद में हो गई है, कराची के अंदर लेबर शॉर्टेज हमें नजर आ रही है, कंस्ट्रक्शन का एक बूम आपको नजर आ रहा है। सो शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको डिलीवरी नजर आ रही है, और वो जो अगले 10 साल आगे के सवाल आप पूछ रहे हैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसको भी एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के